राजधानी भोपाल स्थित कैरियर कॉलेज में 2 दिवसीय जीवन वैभव अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सेमिनार का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दें, कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए ज्योतिषी और सेवानिवृत्त अधिकारी विद्याभूषण सिंह ने बताया कि वह 53 सालों से ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ज्योतिष और वस्तु को लेकर मिथक को दूर करना और सत्य की खोज करना था। ज्योतिषी विद्याभूषण सिंह ने कहा कि लोगों में ये धारणा है कि दक्षिण दिशा अशुभ होती है, लेकिन मेरा मानना है कि दक्षिण दिशा सबसे भाग्यशाली दिशा है, क्योंकि जब कश्मीर से पंडितों को प्रताड़ित किया गया तो वह दिल्ली से आकर दक्षिण दिशा में ही बसे थे। इसके अलावा पाकिस्तान से सिंधी और हिंदुओं को भगाया गया तो वह भी दक्षिण दिशा में ही शरण लिए थे। आज के दौर में सबसे ज्यादा विकास दक्षिण दिशा में शहरों में हो रही है। भोपाल को देखें तो यहाँ पर अरेरा कॉलोनी में सबसे अधिक प्रतिष्ठित और व्यवसायी तथा अधिकारी वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ का भी दक्षिण क्षेत्र सबसे ज्यादा विकसित है। उन्होंने जीवन में सुख और सफलता के लिए साधना पर जोर दे दिया और कहा कि साधना कीजिए, इससे अंत में मोक्ष मिलता है। आज के दौर में लोगों ने यज्ञ की संस्कृति को छोड़ दिया। यज्ञ और हवन से हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है। साथ ही यज्ञ देवता की प्रार्थना करते हुए आराधना करते हैं तो सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। सर, अपना परिचय देते हुए बताएं, आज ज्योतिषी जो सम्मेलन हुआ तो क्या क्या बीच बातें निकली, इसमें जानकारियां सामने आई। मेरा नाम विद्याभूषण सिंह है। मैं रिटायर्ड शासकीय अधिकारी हूं। पिछले 53 साल से मैं ज्योतिष कर रहा हूं। आज का सम्मेलन ज्योतिष में सत्य की खोज और झूठ से पर्दाफाश करने के लिए इसका मुख्य केंद्र रहा। आज जो चर्चा हुई वो पंचांगों पर चर्चा हुई, वास्तुशास्त्र पर चर्चा हुई, चंद्र कला नाड़ी पर चर्चा हुई, योग और अवियोग पर चर्चा हुई। आज बड़ा सार्थक सत्र रहा। अभी तो ये प्रारंभ हुआ है और अभी तो बहुत सारे सत्र बाकी हैं। और बताइए दिशाओं पर सर आपका क्या मानना है? कहते हैं कि दक्षिण दिशा अशुभ होती है, उत्तर दिशा शुभ होती है। देखिए, दक्षिण दिशा, पहली बात यह कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, ध्रुव भी बदल रहे हैं। दक्षिण दिशा सबसे लकी दिशा है। कारण आप ये देख लीजिए कि जब कश्मीर से पंडितों को मार के भगाया तो वो दक्षिण दिशा में दिल्ली में आकर के स्थापित हुए। पाकिस्तान से सिंधियों को भगाया, हिंदुओं को भगाया तो भी वो दक्षिण में आकर के सेटल हुए। तो और जितना भी विकास हो रहा है बड़े बड़े शहरों का, वो सब दक्षिण दिशा में हो रहा है। तो साउथ इज़ ए वेरी लकी डायरेक्शन। ये मेरी स्पीच अनेक मंचों से दे चुका हूँ। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो लोग आप कहते हैं सब कि उपाय, अरे केवल आप साधना कीजिए गायत्री मंत्र की। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानि दुजानाम। गायत्री की साधना से क्या मिलता है? आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, मम दत्वा ब्रह्म लोकम। अंत में मोक्ष मिल जाता है समस्त भौतिक संसाधनों के उपरांत। इसलिए गायत्री की साधना करना चाहिए। तो सब चीज़ें एक तरफ है और दूसरी बात, हमने अपनी यज्ञ की संस्कृति को छोड़ दिया है। अरे यज्ञ का सुनिए, श्रद्धाम मेधाम यशः प्रज्ञाम विद्याम पुष्टिम श्रियम बलम तेज आयुष्य आरोग्यम देहि में हविवाहनम। हम यज्ञ देवता की प्रार्थना करते हुए जब हम देवताओं को, तो वो हमें प्रत्युत्पन्न में हमें कभी खाली नहीं रखते। वो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब हमको मिलता है। इसलिए साधना कीजिए, अपने आप को बलवान बनाइए और खुद ही होकर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ठीक बहुत